आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई है आइसक्रीम खाने से। मैं फ्रिज में आइसक्रीम रख के भूल गई थी और दिन भर लाइट नहीं थी, तो आइसक्रीम की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है। ये देखिए कैसी हो चुकी है और खाने में भी टेस्टी नहीं थी। तो मैं इफ्तार करके नीचे बैठी हुई थी, सोच रही थी क्या करूँ। तो फिर सोचा चलो टीवी देखते हैं। तो फिर मैंने रिमोट लिया और साथ में लिया नमकीन का डब्बा और कहीं चलो चाय बना लेते हैं। चाय बना के और चाय नमकीन खा के साथ में टीवी देखेंगे। और था कलेजी भी, तो कलेजी भी भुन के लेके आई, वो खाई, टीवी बैठ के देखी आराम से। उसके बाद जब ऊपर आई तो देखा कि रूम की हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी। सोचा चलो टिकटॉक स्टाइल से इसको क्लीन कर लेते हैं। तो मैंने क्लीन कर लिया। फ्लोर भी गंदा हो चुका था, फ्लोर को टिकटॉक स्टाइल से करते करते नहीं हुआ। ये करके मैंने देखा तो फिर मैं कहा चलो झाड़ू से ही क्लीन करेंगे इसको। तो फिर झाड़ू उठा के फ्लोर को पूरा क्लीन किया और अब सब कुछ तो क्लीन कर लिया। अब अपने फेस को भी क्लीन कर लेते, तो फेस को भी क्लीन कर लिया। मैंने बात ले लिया है, अब मैं जाऊँ रात भर आराम से पढ़ सकती हूँ। फ्रेश हो चुकी हूँ अच्छे से। फिर मैंने सोचा चलो पहले कपड़े पैक कर लेते हैं, उसके बाद से पढ़ने बैठेंगे, क्योंकि मुझे जाना था इसलिए मैं सारे कपड़े निकाल रही थी और इस बैग मेरा पैक करना था। तो सारे कपड़े निकाल के मैं इस बैग में पैक कर ली और कुछ कपड़े इसमें भी रखे थे तो उसको भी निकाल के पैक कर लिया अच्छे से। सारे कपड़े को इस बैग में शिफ्ट कर दिया है और बुक्स वगैरह को उस बैग में शिफ्ट करूँगी, मैं उसमें रखूँगी। और इसका चलो चैन बन करके किनारे रख देते हैं, जब जाना होगा बस इसको लेके चले जाएंगे। सारा काम निपटा लिया एंड नाउ आई एम गोना टू रीड नमाज मैंने पढ़ लिया एंड नाउ आई एम गोना टू रीड कुरान। तो अब मैं जा रही हूँ कुरान पढ़ने के लिए। आई हैव डन माई तिलावत, मैंने अपना तिलावत डन कर लिया और नीचे गई। नीचे जाकर डिनर कर के ऊपर आ गई और टाइम हो रहा था 10:20। तो इस टाइम से मैं बैठूँगी पढ़ने के लिए और मुझे रात भर पढ़ना है, सहरी तक पढ़ना है, सुबह तक। तो फिर मैं अभी कर रही हूँ क्लास, मैंने जो किया था उसका रिवीजन कर रही हूँ। तो पहले रिवीजन करते हैं, उसके बाद करेंगे क्लास। आज 2-3 क्लास तो करके ही रहेंगे, क्योंकि रात भर इतना टाइम ही रहता है कि रिवीजन भी हो जाएगा आराम से और आराम से हम क्लास भी करेंगे। मैंने रिवीजन कर लिया है और अभी टाइम हो चुका है 11:35, यानी कि थोड़ा सा टाइम हो चुका है पावर नैप लेने का। तो अभी मैं 5-10 मिनट की पावर नैप लूँगी, उसके बाद मैं बैठूँगी क्लास करने के लिए। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये सब मैंने पढ़ा है और ये प्रिंट निकलवा के रखा है मैंने नोट्स इस पर ही बना रही हूँ, मुझे जो इंग्लिश में लिखना है। मैंने क्लास की थी तो अभी टाइम हो चुका था 1 AM। तो अब मैं कहीं से फिर से थोड़ा पावर नैप ले लेते हैं 10 मिनट का, तब तक फिर बैठेंगे क्लास करने के लिए। उसके बाद तभी उठेंगे जब सहरी का टाइम होगा। तो अभी मैं बैठ रही हूँ क्लास करने के लिए। क्लास करते करते 2:30 बज चुका था और अम्मा आ भी गई थी, सहरी का टाइम हो चुका था। तो अम्मा कही चलो उठो, अब चलो सहरी कर लो, उसके बाद आना, तो फिर बैठ के पढ़ना है। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे सहरी करने के लिए। नीचे आ गई मैं और अब जा रही हूँ ब्रश करने। ब्रश करेंगे उसके बाद करेंगे सहरी। तो ये देखिए बाहर आउटसाइड कितना अंधेरा है, अभी 2:30 बज रहा है। तो किचन में करेंगे सालन को गर्म और पराठा बनाएंगे और सहरी में लेंगे सालन और पराठा। मैं सोचे क्या करने, अब रूम में जाएं तो चलो बैठ के किचन में ही खा लेते हैं। ये देखो किचन में एक टेबल रखा हुआ है, वहाँ पे मैं बैठ के आराम से सहरी कर रही थी। सहरी तो कर लिया, सहरी में खाया था तीखा, इसलिए कुछ मीठा करने के लिए मैंने लिया ओरियो, जो कि टूट चुका है। तभी ओरियो खाएंगे, उसके बाद चाय पियेंगे। तो ये रहा चाय और टोस्ट, अभी चाय टोस्ट खाएंगे सहरी में। तो फिर मैंने खा लिया है, पेट पूरा फुल हो चुका है। खालू सो रहे हैं यहाँ पे और टाइम देखिए 3:10 हो चुका है। और चले थोड़ा टहल ले बाहर, जब तक मैं बाहर गई से स्लिप करने से बच गई। तो थोड़ी देर बाहर वॉक किया। पहले मैं सहरी में हमेशा स्वीट लिया करती थी, ये 2 बार हुआ। फर्स्ट टाइम ऐसा, मतलब सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने सालन और पराठा लिया है, जो बहुत अजीब फील हो रहा था। तो फिर मैंने बॉटल लिया पानी में और ऊपर चली गई। कहा चलो अब चलते हैं, अब बैठ के तिलावत नमाज करेंगे, उसके बाद फिर बैठ के पढ़ेंगे सुबह 10 बजे तक। उसके बाद अगर नींद आएगी तो सोएंगे। ये देखो रूम पूरा मैशी हुआ है, सारे कपड़े ऐसे फैले पड़े हैं धुल धाल के। तो पहले रूम को बंद कर लेते हैं, ये बहुत हार्ड है डोर, बहुत मुश्किल से बंद होता है दोनों हाथ से प्रेस करने पे।
तो रूम को बंद कर लिया। फिर कहा चलो विंडो खोल लेते हैं। विंडो खोलेंगे ताकि अच्छी अच्छी हवा है। सुबह सुबह बहुत अच्छी हवा आती है जो माइंड एकदम फ्रेश कर देती है। मैंने तो नमाज़ पढ़ लिया है और अब जा रहे तिलावत करने के लिए। इधर फेस्ट करके बैठेंगे तो एकदम मूड फ्रेश हो जाएगा सुबह सुबह। तो ये रहा, मैंने तकिया रख लिया और यहाँ पे रखा था कुरान। तो ये कुरान भी उठा रही हूँ मैं और अब जा रही हूँ पढ़ने के लिए। ये है चौथा पारा, अभी मैं चौथे पे हूँ। अभी मैं तिलावत कर रही थी, तब तक मुझे प्यास लगी तो मैं पानी उठा कर पीते। ऐसा पानी अटका कि मेरी सांस रुक गई, एकदम सांस ही नहीं लिया जा रहा। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी और मैं नीचे जल्दी भागे भागे गई और टाइम देखिए 4 बज रहे थे। नीचे भागे भागे अम्मा के पास गई और अम्मा ने दवा दिया तो खाई, तो फिर भी नहीं सही हुआ। काफ़ी देर, बहुत देर बाद मुझे बहुत उल्टी हुई, बहुत ज़्यादा उल्टी हुई। उसके बाद थोड़ा सा आराम मिला तो फिर अचानक से दर्द स्टार्ट हो गया हार्ट में। फिर मैंने दवा लिया। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। सुबह में एकदम पानी नहीं पिया जा रहा था। गला एकदम जैसे लग रहा था उतर ही नहीं रहा, गले से पानी उतर ही नहीं रहा था। जैसे लग रहा था कि पानी पीने में भी डर लग रहा था मुझे। मैं दिन भर पूरा बहुत कम पानी पीती, ज़्यादा से ज़्यादा बस 1 बॉटल ही पानी पीती। वैसे ही पूरे दिन रही मैं। इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि मुझे कई दिन तक कुछ खाया पिया नहीं जा रहा था, बिल्कुल भी। एकदम वैसे ही पड़ी रहती थी दिन भर। इसी वजह से ब्लॉग भी नहीं डाल पा। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ कैसे ठीक होगा। धीरे धीरे करके जाके मेरी तबीयत सही हुई, बहुत सारी दवाएं खाने के बाद। और नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि आगे मेरे साथ क्या हुआ। तो अब तक प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।